गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कहा है आपको एक वेक्टर दे रखा है और वो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो हमें उस केस में ये प्रूव करना है उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो ये आएंगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं या सीधा लिख देता हूँ, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, खुद लिख दीजिएगा। सिंस अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है, इक्वल है। सही। अल्फा क्या होता है, मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे रखा है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे बीटा बोलते हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम गामा मानते हैं। क्लियर है? तो डेट इंप्लाइज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। कॉस अल्फा को हम क्या लेते हैं, एल, कॉस बीटा को क्या लेते हैं, m, और कॉस गामा को क्या लेते हैं, n। अब देखिए v है हमारे पास, क्या रिलेशन दे रखा है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, 1 के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। सही। l m n तीनों इक्वल है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, m और n की जगह भी l ही रख देंगे। तो यहाँ पे 3l स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो l स्क्वायर आ जाएगा 1/3। तो डेट इम्प्लाइज l जो है वो प्लस माइनस 1/√3 के होगा। है क्लियर है? तो अब देखिए डेट इम्प्लाइज l m और n ये तीनों क्या है, इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये तीनों किसके बराबर आ जाएंगे, प्लस माइनस 1/√3 के बराबर आ जाएंगे। और यहाँ पर एलिमेंट क्या होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे किसके, गिवन वेक्टर के, जो कि इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस से। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने कहा है लेट ए बी एंड सी। सही। हमें तीन वेक्टर दे रखे ए बी एंड सी। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर डी निकालना है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, और यहाँ पर सी डॉट डी जो है वो किसके बराबर हो, 15 के बराबर हो। तो देखिए हमें ए वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है आई प्लस 4j प्लस 2k, और बी वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 7k के, और सी वेक्टर में दे रखा है 2i माइनस j प्लस 4k के। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है d जो कि a के परपेंडिकुलर भी है और b के परपेंडिकुलर भी है। क्लियर है? तो हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है सिंस d जो है वो परपेंडिकुलर है a के एंड d जो है वो परपेंडिकुलर है b के, तो देयरफॉर d जो होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा a क्रॉस b वेक्टर की। सही। और नेक्स्ट हमें दे रखा है c डॉट d जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 15 के। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर इन्होंने कहा आपको एक वेक्टर d निकालना है, वो a के भी परपेंडिकुलर है, वो b के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब d जो होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा a क्रॉस b के। एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये वेक्टर आपको a दे रखा है, ये वेक्टर b दे रखा है, ये दोनों इस तरीके से हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, वो मान लीजिए ये वेक्टर है d। सही। अब d जो है
वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो इस केस में डी जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? अच्छा, मगर आपको जो है ना डी एक पर्टिकुलर वेक्टर निकालना है, मतलब उसकी लेंथ क्या होगी, ये पूरा जो मार्कर है ये भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसकी लेंथ डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, वो भी तो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, लैम्डा टाइम्स ले रहा हूँ कि डी जो है वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स होगा वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। लैम्डा तो खैर बाहर रहेगा, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, पहले आई जे के लिख देंगे हम, फिर 1 4 2 और फिर 3 - 2 7। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 28 + 4 7 - 6 और ये कितना आएगा, -2 - 12। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा बच्चों, 32 लैम्डा और माइनस लैम्डा जे -14 लैम्डा के। तो ये वेक्टर आ गया बच्चों। सही। अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू अभी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वी है, अब देखिए सी आपको दे रखा है 2i - j + 4k और डॉट डी, डी आपको ये दे रखा है 32 लैम्डा i - लैम्डा j -14 लैम्डा k। ये किसके बराबर दे रखे हैं बच्चों, 15 के। तो इसे सॉल्व करके हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें डी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये कितना आ गया, 64 लैम्डा, आई को आई से करते हैं हम, जे को जे से, प्लस लैम्डा और -56 लैम्डा इजिकल टू 15। तो आगे 65, 9 लैम्डा इजिकल टू 15, तो लैम्डा आ जाएगा 5/3। क्लियर है? तो देयरफॉर ये जो वेक्टर है डी, सही, ये आ जाएगा 5/3 टाइम्स। सही, लैम्डा की जगह हम 5/3 रख देंगे यहाँ पे, ये आएगा 160/3 आई माइनस 5/3 जे -70/3। तो ये बच्चों हमारा डी वेक्टर आ जाएगा। बच्चों एक बार देख लेना, यहाँ पे प्लस आ रहा है, हो सकता है मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की हो। सही, तो मेथड तो मैंने आपको समझा ही दिया है। सही, आंसर में यहाँ पर प्लस आ रहा है।
पीछे आंसर भी गलत हो। जब तक बच्चों हम नेक्स्ट देख लेते हैं 13 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें लैम्डा वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा कि हमने लैम्डा क्यों लगाया है। मुझे बच्चों कोई दिखी नहीं, वैसे तो गलती हो सकता है मेरी एनसीईआरटी में आंसर गलत हो। हाँ देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I plus j plus k, इसे मैं वेक्टर a मान लेता हूं। सही, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I plus j plus k with a unit vector along the sum of vector b and c is 1। सही, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर a, इसे हमने a मान लिया, विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस इज 1। तो हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इनका जो सम है उसे हम d मान लेते हैं। तो d किसके बराबर आ गया, b प्लस सी के। अब वो कहते हैं a का स्केलर प्रोडक्ट विद द, इनका जो सम है वेक्टर्स का उसके यूनिट वेक्टर के साथ, वो क्या दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। सही, ये हमें बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आई क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है, आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k। अब हम क्या करेंगे, t का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। क्लियर है? ये आ जाएगा 40। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है।
तो देखिए आई को तो आई से करेंगे, जे को जे से, के को के से, तो आगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, फिर आगे लैम्डा प्लस 6, और ये 4 प्लस ये आगे 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। सही बच्चों, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों कुछ गड़बड़ कर दी। 44 प्लस, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर चला जाएगा, तो 8 लैम्डा किसके बराबर आ गया, 8 के, तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। क्लियर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने क्या कहा है, हमें इन्होंने कहा है इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, हमें 3 वेक्टर्स दे रखे ए बी एंड सी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है और इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। सही, अब हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि ये तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं ये इक्वली इंक्लाइंड है, किससे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से। क्लियर है, देखिए दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने क्या है, आपको गिवन है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं एंड तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। सही, अब हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो सम होगा वो वेक्टर ए से, वेक्टर बी से और वेक्टर सी से क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा। सही, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड वेक्टर ए इज θ1। सही, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया कि इसके और इस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो θ1 है, तो देयरफॉर cos θ1 किसके बराबर होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अपॉन में दोनों का मॉडुलस। क्लियर, अब कर लीजिए, कितना आएगा, ए डॉट ए प्लस
बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। क्लियर है? अब ये दोनों तो जीरो हो गया, ये कितना आएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। क्लियर है? अब स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये आ गया डेट इम्प्लाइज थीटा वन जो होगा वो क्या होगा कॉस इनवर्स मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ क्लियर है? अच्छा आप देखिए ए जो है परपेंडिकुलर है बी के, देयरफॉर ए डॉट बी किसके बराबर होगा जीरो के। बी परपेंडिकुलर है सी के, देयरफॉर बी डॉट सी किसके बराबर होगा जीरो के। सी परपेंडिकुलर है ए के, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोनों जगह जीरो जीरो पुट कर देंगे। क्लियर है? अच्छा अब देखिए ये हमने निकाला है एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए। क्लियर है? ऐसे ही अगर आप एंगल निकालते हैं किस किस के बीच में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर बी के बीच में, सही, वो भी यही आएगा, उसे हम मान लेंगे थीटा टू। तो थीटा टू किसके बराबर आ जाएगा होगा कॉस इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ रहा होगा यहाँ पे अपॉन ये एज इट इज आ रहा होगा। क्लियर है? तो अब आप ये देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मतलब सेम है, तो इसका मतलब थीटा वन और थीटा टू क्या हो गए इक्वल हो गए। क्लियर है? अच्छा फिर हम लेट कर लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की और वेक्टर सी के बीच का जो एंगल है वो थीटा थ्री है, तो थीटा थ्री किसके बराबर आ रहा होगा कॉस इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अपॉन दिस। क्लियर है? अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम ही है और वेक्टर ए और वेक्टर सी के हैं आपस में इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री तीनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब इस वेक्टर के साथ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी वो क्या होंगे इक्वली इंक्लाइंड होंगे। तो ये बच्चों आप खुद कर लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको पूरा ही लिख कर आना है, सही, इसको शॉर्ट में करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मैंने कहा प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है अगर इसके बराबर है, सही है, इफ एंड ओनली इफ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी के, सही है। देखिए इन्होंने कहा ये जो रिलेशन है इसके बराबर होगा, सही, इफ एंड ओनली इफ अगर ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के, सही। और यहाँ पर हमें ये कंसीडर करके चलना है दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, दोनों क्या है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इफ एंड ओनली इफ, सही, उसका मतलब क्या होता है। देखिए इन्होंने कहा है ये रिलेशन आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे जब ए और बी क्या है परपेंडिकुलर होंगे। बीच में उन्होंने वर्ड यूज किया है इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है इससे हमें प्रूव करना है ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, फिर हमें ए और बी को परपेंडिकुलर लेकर ये प्रूव करना है। पहले इससे प्रूव करेंगे ए और बी परपेंडिकुलर है, फिर ए और बी को परपेंडिकुलर लेकर हमें इसे प्रूव करना है, सही, ये होता है मतलब इफ एंड ओनली इफ का। अच्छा अब देखिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
इसका फॉर्मूला तो बच्चों हमें बताइए क्या होगा, a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर। अभी आ गया मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर। सही। आप इसके बाद ये भी लिख सकते हैं सीधा, तो ये बच्चों इससे चला गया, ये इससे चला गया, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ a डॉट b किसके बराबर आ गया, 0 के। तो डेट इम्प्लाइज a डॉट b किसके बराबर आ गया, 0 के। तो डेट इम्प्लाइज a जो है वो परपेंडिकुलर होगा b के। सही। तो हमने क्या किया, इससे ये प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, इससे ये प्रूव करना है। क्लियर है। केस 1, अब देखिए केस 2। केस 2 में हमें क्या करना है, इसको लेकर चलना है और ये प्रूव करना है। बहुत इजी है बच्चों, आप उल्टा लिख के चले जाओ, अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। केस 2, अगर हम a परपेंडिकुलर लेते हैं b के, तो देयरफॉर a डॉट b किसके बराबर होगा, 0 के। दैट इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ a डॉट b किसके बराबर होगा, 0 के। तो अब आप क्या करिए, दोनों तरफ मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। क्लियर है। तो इसे हम लिख सकते हैं a डॉट a p आ जाएगा। इसको यही बच्चा है प्रूव करना। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने क्या कहा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं a और b और उनके बीच का एंगल हमें थीटा दे रखा है। तो हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही। तो हम निकाल कर देख लेते हैं क्या आएगा। फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा, सही। तो ये दोनों नॉन जीरो है, ये इधर चले जाएंगे। तो दैट मींस cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए cos थीटा कब होता है पॉजिटिव, सही है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से π/2 के बीच में लाई करती है। तो दैट मींस यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 और 0 से बड़ी होगी और π/2 और π/2 से छोटी होगी। तो बच्चों इसका 16 का जो है बी पार्ट आता है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें उन्होंने कहा लेट ए एंड बी
बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा ए और बी जो है हमें दो यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। और नेक्स्ट ए प्लस बी जो है वो भी यूनिट वेक्टर है। तो हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? देखिए हमें ए और बी दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं और उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी यूनिट वेक्टर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब देखिए वी हैव देखिए इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं है, या तो आपके पास वेक्टर ए होता और वेक्टर बी होता आई जे की फॉर्म में, तो हम इसे सॉल्व कर सकते थे। तो अगर हमें ए और बी वेक्टर आई जे की फॉर्म में नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है? दैट इंप्लाइज अब इसे सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? आप देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। सही। अब ये वन दे रखा है आपको, अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए ए डॉट बी का मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। अब देखिए वन इधर चला जाएगा, इक्वल टू माइनस। क्लियर है? अच्छा मॉडुलस ऑफ ए में दे रखा है वन, मॉडुलस ऑफ बी दे रखा है वन, तो ये आ गया वन इधर चला गया, तो cos थीटा आ गया -1/2। क्लियर है? अब देखिए -1/2 आता कहाँ है, cos में कब आता है, ये आता है 120 डिग्री में। तो दैट इम्प्लाइज थीटा जो है वो आ गया 2π/3। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए ये कैसे करना है, अच्छा अब देखिए आप ये समझ लीजिए आई क्रॉस जे जो होता है वो तो के बराबर होता है, और जे क्रॉस आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो माइनस के बराबर होगा। क्यों, ये साइक्लिक होते हैं। सही, ये ध्यान रखना। अगर आप वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हो तो आगे माइनस का साइन आ जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर ये जे क्रॉस के क्या होगा, आई के बराबर होगा। अब आई क्रॉस के ये किसके बराबर होगा, माइनस जे के बराबर। और आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के। क्लियर है? ये तो वन आ गया पॉजिटिव, ये -1, ये +1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप ये ध्यान रखिएगा आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के जो होता है वो आई होता है, और के क्रॉस आई जो है वो जे के बराबर होता है।
अब देखिए 19 में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें मैंने कहा आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी, और उनमें ए डॉट डी का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के मॉडुलस के बराबर है। तो हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मैंने कहा आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल है थीटा, सही है, और वो इस तरीके से ताकि ए डॉट बी का जो मॉडुलस है वो ए क्रॉस बी के मॉडुलस के बराबर है। तो हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही। अच्छा अब देख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ इक्वल होते हैं, वो होते हैं π/4 पर इक्वल। तो इसका मतलब सिंपल सा आंसर है इसका क्या होगा, थीटा जो होगा π/4 होगा। क्लियर है। अच्छा सॉल्व कैसे करोगे वो देख लीजिए। इसका फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ ए इनटू cos थीटा, और ये मॉडुलस ऑफ बी sin थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। क्लियर है। तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ बी इनटू cos थीटा, ये मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ sin थीटा, और क्लियर है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। क्लियर है। अच्छा देखो ये तो इससे चला जाएगा, ये इससे, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin थीटा। तो ये कब होता है, जब थीटा π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पर π/4। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो मॉडुलस है इसके ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल मॉडुलस का कोई फायदा नहीं होता, हमने सिर्फ इस पे ही लगाया है। क्लियर है। सिमिलरली ये वाला जो मॉडुलस है ना तो हमने इस पे लगाया ना इस पे लगाया, केवल इन दोनों पे ही लगाया, क्यों इन पर डबल मॉडुलस लगाकर कोई फायदा नहीं होता, आंसर वही आना होता है। अब देखिए, अब हमें करना है एग्जाम्पल 26। 4 हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देखिए एग्जाम्पल 26, इसमें लगा राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। हमें जो है यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं किसमें, एक्स वाई प्लेन पर, सही है। तो आप ये मान लीजिए ये पॉइंट है P, तो OP जो है यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, OP का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, सही। अब आप क्या करिए, अब देखिए ये जो वेक्टर है OP, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल बनाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो P के फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और इसे ले लेते हैं B। अब देखिए इन ट्रायंगल PB, सही। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो तो P का x कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो P का y कोऑर्डिनेट होगा, सही। तो देखो इन ट्रायंगल PBO sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। OP कितना होगा, 1 होगा, क्यों, ये यूनिट वेक्टर है। तो sin थीटा, y की वैल्यू तो आ गई sin थीटा, सही। अच्छा अगर हम cos थीटा लगाते हैं वो क्या होता है, बेस, दैट मींस OB कितना दे रखा है, x अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मींस 1। तो x किसके बराबर आ गया, cos थीटा, और y आ गया sin थीटा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, OP वेक्टर फाइंड आउट करना है। वो क्या होगा, xi प्लस yj। तो x कितना दे रखा है आपको,
साइन थीटा हो गया और ये कॉस थीटा जी। तो ये सारे के सारे आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा लीजिए, तो वो सारे के सारे जो है आपको यूनिट वेक्टर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो ये बच्चों यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू अलग अलग ले लीजिए, वैसे यही आंसर है। यहाँ पे आप थीटा की जितनी डिफरेंट वैल्यूज लेंगे उतने डिफरेंट जो है आपको एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 27। देखिए एग्जाम्पल 27 में उन्होंने कहा है इफ, सही, आपको 4 वेक्टर्स दे रखे हैं, आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। देखिए आपको जो ओ ए वेक्टर दे रखा है वो तो दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, और ओ बी जो है वो आपको दे रखा है 2i प्लस 5j, OC वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 3k, OD वेक्टर दे रखा है i माइनस 6j माइनस k। सही। अब देखिए इसमें आपको एंगल निकालना है किस किस के बीच में बच्चों, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। सही। तो कितना आएगा आई प्लस 4j और माइनस के, और नेक्स्ट सी डी वेक्टर माइनस 2i माइनस 8j माइनस 2k प्लस 2k। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने ए बी और सी डी वेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इनके बीच के एंगल निकालना है। तो हम लेट कर लेते, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी डी इज थीटा। तो देखो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा बच्चों, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का मॉडुलस। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो माइनस बना रहा है, कॉस थीटा आप सॉल्व करके देख लेना, माइनस बना रहा है। सही। और माइनस वन का पता है पाई पर, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई है। सही। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे वेक्टर्स। वेक्टर ए बी और सी डी क्या होंगे, आपस में कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। क्लियर है? वैसे भी यहाँ से ही दिख रहा है ए बी और सी डी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। आप यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में मैंने कहा था आपको 4 वेक्टर्स दे रखे हैं, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए बी सी और डी के। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर फाइंड आउट करना है और उनके बीच का एंगल निकालना है, और फिर बताना है कि उसके हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है। सही। हमें ये भी चेक करके बताना है सॉरी वो कोलिनियर है। तो हमने प्रूव कर दिया थीटा जो पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री। दो वेक्टर्स के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल होता है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल देखिए एग्जांपल 30 में पहले करवा रहा हूं। सही।
28 और 29 तो इजी है। खैर देखिए इसमें लिखा है इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, यहाँ पर अल्फा जो है वो हमें दे रखा है 3i माइनस जे और बीटा दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 3k। तो अब हमें क्या करना है, बीटा को जो है बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। सही। और यहाँ पर बीटा 1 जो है वो पैरेलल है अल्फा के और बीटा 2 जो है परपेंडिकुलर है अल्फा के। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा आपको दो वेक्टर दे रखे हैं अल्फा और बीटा। अब हमें क्या करना है, बीटा को दो पार्ट्स में तोड़ना है, बीटा 1 प्लस बीटा 2। क्लियर है। इस तरह से ताकि बीटा 1 तो अल्फा के पैरेलल है, बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस बीटा 1 जो है वो पैरेलल है अल्फा के, तो देयरफॉर बीटा 1 जो होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा किसके, अल्फा के। ठीक, यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा देते हैं। क्लियर है। तो बीटा 1 आ गया लैम्डा टाइम्स अल्फा, दैट मींस 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जी। अब देखिए वी हैव बीटा वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर के है। तो यहाँ से आप बीटा 2 निकाल लीजिए। बीटा 2 किसके बराबर होगा, बीटा माइनस बीटा 1 के। ठीक है। तो अब देखिए तो ये आएगा 2 माइनस 3 लैम्डा आई और 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3। क्लियर है। अब देखिए वी है बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0। अब कर लीजिए सॉल्व। इसको इससे करेंगे 6 माइनस 9 लैम्डा और तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/2। अब देखिए ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे, उससे हमें दोनों वेक्टर्स मिल जाएंगे, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल 28। एग्जाम्पल 28 में इन्होंने कहा है लेट ए बी एंड सी बी 3 वेक्टर्स। हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी एंड सी। उसमें ए का जो मॉडुलस है वो 3 दे रखा है, बी का मॉडुलस दे रखा है 4 और सी का मॉडुलस दे रखा है 5। सही। अब वो कहते हैं ईच वन ऑफ देम is perpendicular to the sum of the other two। मतलब A जो है वो परपेंडिकुलर होगा B प्लस C के, B जो है वो परपेंडिकुलर होगा C प्लस A के
और c जो है वो परपेंडिकुलर होगा a प्लस b के। तो हमें बच्चों क्या निकालना है, हमें इसकी वेक्टर की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? वी नो, अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया 9, ये हो गया 16 और ये हो गया 25। अच्छा इसकी वैल्यू 0 आ रही होगी, मैं बताता हूँ कैसे। तो ये आ गया 50। तो इसका मतलब हुआ जब आप इसका स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके बराबर होगा, रूट 50 के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा अब मैं ये बताता हूँ इसकी वैल्यू क्यों 0 होगी। हम यहाँ लगा देंगे डेट इम्प्लाइज ए डॉट बी प्लस सी किसके बराबर होगा, 0 के। जब ए इसके परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0। डेट इम्प्लाइज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी किसके बराबर होगा, 0। इसका मतलब क्या होगा, b जो है इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। b डॉट सी प्लस b डॉट ए किसके बराबर होगा, 0। नेक्स्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं। आएगा c डॉट ए प्लस c डॉट बी 0 के बराबर है। अब इसे ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, 1 2 एंड 3, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए किसके बराबर होगा, 0। सही? तो ये हम यहाँ पर पुट करें। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c की वैल्यू आएगी रूट 50, दैट मींस 5√2। अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों आपको खुद ट्राई करना है। एग्जांपल 29।